प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक मौर्य घराने के थे। वो बौद्ध राजा थे। बिंदुसार राजा के पुत्र थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जन्म ईस्वी सन पूर्व 304 में हुआ था और मृत्यु ईस्वी सन पूर्व 232 में। कश्मीर से लेके मैसूर अफगानिस्तान तक उनका राज्य था। बहुत बड़ी सत्ता और प्रदेश उनके कब्जे में थे। सम्राट अशोक ने बहुत से युद्ध किए थे। उनमें से कलिंग का युद्ध महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि कलिंग के युद्ध के 10 दिन बाद ही सम्राट अशोका ने हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया था। बुद्धा के शरण में गए, शांति का मार्ग उन्होंने अपनाया। सम्राट अशोक को उपदेश बौद्ध भिक्षु उपगुप्त और निग्रोध ने दिया और बौद्ध धम्म की दीक्षा भी उपगुप्त और निग्रोध ने दी सम्राट अशोक को। बाद में सम्राट अशोका ने बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर किया। बौद्ध धम्म को फिर से सम्राट अशोक ने जीवित किया। आज भी पूरे विश्व में बौद्ध धम्म दिखाई देता है। थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, म्यांमार इत्यादि देशों में बौद्ध धम्म का पालन करते हैं, और ये केवल सम्राट अशोका की वजह से। सम्राट अशोका ने अपना बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। सम्राट अशोका ने लगभग 84,000 शिलालेखों का निर्माण किया। अशोक स्तंभ और स्तूपों का निर्माण किया। शिलालेखों पर अभिलेख कोर के रखे पाली भाषा में, और लिपि ब्रह्म लिपि थी। शिलालेखों पर उन्होंने महिलाओं के लिए संदेश कोर के रखे। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने संकट समय में या अपने बेटा और बेटी के विवाह समय में कर्म कांड नहीं करना है। उन्होंने धम्म की शिक्षा लेने के लिए नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। उन्होंने समाज कल्याण के लिए कार्य किया, इसलिए आज भी लोगों के प्रिय है। हजारों साल बाद भी लोगों के हृदय में है। कल्याणकारी राजा के रूप में सम्राट अशोक जाने जाते हैं। पहला धम्मचक्र प्रवर्तन तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्धा ने किया था, और दूसरा धम्मचक्र प्रवर्तन यानी कि धम्म क्रांति सम्राट अशोका ने की, और बाद में तीसरी धम्म क्रांति धम्मचक्र प्रवर्तन दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने नागपुर दीक्षा भूमि में 1956 को अशोका विजयादशमी के ही दिन 14 अक्टूबर को बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, और लाखों अनुयायियों को बौद्ध धम्म की दीक्षा बाबा साहब ने दी। आज देश विदेश से कोटि की संख्या में लोग दीक्षा भूमि पर अभिवादन करने के लिए आते हैं। देश विदेश में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, अशोका विजयादशमी का दिन उत्सव से मनाया जाता है। इस साल पश्चिम बंगाल में 1500 जगह पर धम्म दीक्षा का कार्यक्रम यानी कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिन अशोक विजयादशमी का दिन मनाया गया। हजारों संख्या में SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग पाखंड छोड़ के बौद्ध धम्म की दीक्षा लेते हैं। लेकिन ये समाचार गोदी मीडिया वाले नहीं बताते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी देखने को मिल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरा करते हैं, वहाँ बोलते हैं कि भारत बुद्ध की धरती है, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। विश्व को, दुनिया को युद्ध की नहीं तो बुद्ध की ज़रूरत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी यही बोलते हैं कि जगाला युद्धाची नाही तर बुद्धाची गरज है। केवल ऐसा बोल के नहीं चलेगा, तो हमें बुद्धा के विचारों के साथ चलना पड़ेगा। बौद्ध धम्म पूरी तरह से हमें आचरण में लाना पड़ेगा, क्योंकि बौद्ध धम्म विज्ञान पर आधारित है। डॉक्टर बाबा साहब ने भारत के राष्ट्रध्वज पर, तिरंगे पर अशोक चक्र और 3 रंग केसरी, सफ़ेद और हरा, ये डॉक्टर बाबा साहब ने दिया।
अशोक चक्र को धम्म चक्र भी बोलते हैं। तो हमने बौद्ध धम्म को पूरी तरह से आचरण में लाना चाहिए।